देश की मीडिया जनता को जागरूक करने के बजाय उसको मिसगाइड कर रही है। देश की प्रगति न होने का एक कारण ये है कि हमारे देश के अधिकांश राजनेता अनपढ़ हैं। अपराधी जनता के भक्षक होते हैं और वही अपराधी जब राजनीति में प्रवेश करते हैं तो जनता के रक्षक बन जाते हैं। ये राजनेता भी बहुत चालाक हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म व जाति की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हमारे देश के अधिकांश ब्यूरोक्रेट यदि पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो देश की प्रगति कोई रोक नहीं सकता है। मैं यहाँ पर शराब पिलाने और पैसे देने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर विकास की, काम की, प्रगति की बात कर रहा हूँ। भारत में चुनाव तो चलते ही रहते हैं, स्थानीय चुनाव हो या फिर विधानसभा व लोकसभा का चुनाव। इलेक्शन के समय पूरे देश में गर्मा गर्मी होती है। अखबार में, मीडिया में, इंटरनेट में सभी चुनाव के बारे में ही बातें करते हैं। लेकिन वोटर के सामने एक समस्या आती है कि वो किस कैंडिडेट को वोट दे। उसे ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है और कौन सा बुरा, कौन सा सही और कौन सा गलत, कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव। एज ए वोटर यदि हमने सही कैंडिडेट को वोट दिया है तो कहीं न कहीं हमने देश की सेवा में भागीदारी निभाई है, और वहीं यदि हमने एक गलत कैंडिडेट को वोट दिया है तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। राजनीति के इस युग में आपको किस तरह के कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, ये पता कैसे लगे कि कौन सा कैंडिडेट सही है और कौन सा गलत, कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा। सबसे पहले अपने कैंडिडेट को अच्छी तरह से जाने। वो है कौन, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी मानसिकता, उसकी सोच, उसकी विचारधारा, वो देश के लिए क्या करना चाहता है, क्या वो बदलाव लाना चाहता है समाज में, देश में, राजनीति में। वो राजनीति में आया क्यों है। आपके कैंडिडेट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि वो राजनीति में आया क्यों है। क्या वो राजनीति में अपनी जेब भरने के लिए आया है या फिर जनता की सेवा करने के लिए। आप उसके कार्यक्रम में जाइए, उससे मिले, बातचीत करें। इससे क्या होगा कि आप उस कैंडिडेट को और गहराई से जान पाओगे। आपको उसकी नीतियों को सुनने का मौका मिलेगा। उसके सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक, ट्विटर आदि को फॉलो करें। इससे आप उसकी सोच, विचारधारा को और गहराई से जान पाओगे। कहने का मतलब सिंपल है, आप कैंडिडेट को जितनी गहराई से जान पाओगे उतनी ही ज्यादा संभावना है कि आप एक अच्छे कैंडिडेट को वोट देंगे। कैंडिडेट की अच्छी तरह से रिसर्च करें। जिस पर्टिकुलर कैंडिडेट को आप वोट देना चाहते हो वो कैंडिडेट आपके लिए क्या करना चाहता है। मैं यहाँ पर शराब पिलाने और पैसे देने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर विकास की, काम की, प्रगति की बात कर रहा हूँ। उस कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पता लगाइए। हमारे देश में एक्चुअली में क्या है कि अधिकांश जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिशियन, जो कैंडिडेट खड़े होते हैं चुनाव में, वो अनपढ़ हैं। देश की प्रगति न होने का एक कारण ये है कि हमारे देश के अधिकांश राजनेता अनपढ़ हैं। दिल्ली में इतना विकास क्यों हुआ। दिल्ली की बिजली फ्री है, वहाँ का पानी फ्री है, हेल्थ में देखो आप कितना सुधार हुआ है, एजुकेशन में देखो। ये इतने सुधार दिल्ली में क्यों हुए। दिल्ली में इतने सुधार इसलिए हुए क्योंकि वहाँ के पॉलिटिशियन पढ़े लिखे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद एक वेल एजुकेटेड पर्सन है। जिस व्यक्ति को ये पता ही नहीं कि गरीबी दूर कैसे की जा सकती है, बेरोजगारी दूर कैसे की जा सकती है, हेल्थ में, एजुकेशन में सुधार कैसे किए जा सकते हैं, तो वो व्यक्ति सुधार कैसे कर सकता है। हमारे देश के अधिकांश ब्यूरोक्रेट यदि पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो देश की प्रगति कोई रोक नहीं सकता है। कैंडिडेट की दो चीज नोटिस करनी है, एक तो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और दूसरी है क्रिमिनल्स रिकॉर्ड। मैं आज आपको राज की बात बताता हूं। आज से कुछ साल पहले पॉलिटिशियन का काम था चुनाव लड़ना और अपराधियों का काम था बूथ कैप्चरिंग करना, फर्जी मतदान करना, लोगों को डरा करके, धमका करके मतदान करना, विपक्षी उम्मीदवार जो खड़े होते थे उनको डराना, धमकाना, यहाँ तक कि हत्या भी कर देते थे। फिर इन अपराधियों ने सोचा है कि सारे काम तो हम करते हैं, इनको जितवाते हम हैं क्योंकि हम फर्जी मतदान करते हैं, बूथ कैप्चरिंग करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं, गैर कानूनी काम हम करते हैं और ये नेता लोग वाही लूट लेते हैं। फिर अपराधियों ने डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी से टिकट मांगना शुरू कर दिया।
इन पॉलिटिकल पार्टियों की भी मजबूरी थी इन अपराधियों को टिकट देना, और आज राजनीति में अपराधियों की संख्या किसी से छुपी नहीं है। वैसे मैंने राजनीतिक अपराधीकरण पर एक वीडियो बनाया है। अधिकांश वोटर्स कैंडिडेट को देख करके वोट नहीं देते हैं, बल्कि वो पार्टियों को देखकर वोट देते हैं। वो ये देखते हैं कि कैंडिडेट चाहे जो भी हो, राम हो, श्याम हो, कुमार हो, कोई भी हो, लेकिन वो किस पार्टी का है। यदि वो मेरी फेवरेट पर्टिकुलर पार्टी ए का कैंडिडेट है तो मैं इसे ही वोट दूंगा। हमारी एक पार्टी फेवरेट क्यों होती है? हम पॉलिटिकल पार्टी को देख करके वोट क्यों देते हैं? क्योंकि उस पर्टिकुलर पार्टी को हमारी कई पीढ़ियां वोट देती रही है और उस पार्टी के कई नेता महान थे। अरे जो नेता महान थे उनकी महानता, उनके कौशल, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनके ज्ञान, उनके अनुभव और उनकी योग्यता के आधार पर आप इनको वोट कैसे दे सकते हो? कितनी मूर्खता की बात है। मेरा मानना यह है कि कोई कैंडिडेट यदि अच्छा है, वो वास्तव में कार्य करना चाहता है, भले ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव न लड़ता हो, उसे वोट देना चाहिए। बात सिंपल है कि आप पार्टी के आधार पर वोट न दें, पार्टी चाहे जो भी हो, लेकिन कैंडिडेट अच्छा है या बुरा उसके आधार पर वोट देवें। आपका उम्मीदवार सक्षम होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए, राजनीति का जानकार होना चाहिए, वह जनता को सत्ता से पहले रखने वाला होना चाहिए, न कि भ्रष्टाचारी, अपराधी या फिर लालची, अनपढ़ या जनता का भक्षक। अपराधी जनता के भक्षक होते हैं और वही अपराधी जब राजनीति में प्रवेश करते हैं तो जनता के रक्षक बन जाते हैं। अधिकांश वोटरों की वोट देते समय ये मानसिकता होती है कि उसके आसपास वाले किसको वोट देते हैं, उसके आसपास वाले लोगों की मानसिकता क्या है, उनके विचार क्या हैं, वो क्या महसूस करते हैं, वो क्या कहते हैं, ये जानना जरूरी है। लेकिन आपका खुद का भी ओपिनियन होना चाहिए, आपकी एक पर्सनल राय होनी चाहिए। आप जिस कैंडिडेट को वोट देते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे इस कैंडिडेट को वोट क्यों देना चाहिए। कैंडिडेट तो चुनाव में बहुत सारे खड़े होते हैं, 4, 5 या इससे भी ज्यादा, लेकिन आप उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को ही वोट क्यों देते हो? इस सवाल का जवाब आपके पास में होना चाहिए। एक जेन्युइन तरीके से आपको उस कैंडिडेट के बारे में रिसर्च करनी है, उसके बारे में पता लगाना है। एज ए वोटर हमारा काम वोट देना तो होता ही होता है, इसके साथ साथ हमारा एक काम ये भी होता है कि एक सही कैंडिडेट को वोट देना। ध्यान दीजिए, किसी भी कैंडिडेट को धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय आदि के आधार पर वोट न दे। मैं इस कैंडिडेट को इसलिए वोट दूंगा क्योंकि ये मेरी जाति का है, मेरे धर्म का है। आपकी विचारधारा ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि अनुशासन, साहस, मानवता, बुद्धिमत्ता व विकास के आधार पर वोट देना चाहिए। ये राजनेता भी बहुत चालाक हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म व जाति की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन एज ए वोटर हमें खुद को सावधान रखना चाहिए, हमको बेवकूफ नहीं बनना है, खुद को लगातार जागरूक करते रहना है। हमें अपनी मानसिकता सकारात्मक रखनी चाहिए और सही गाइडेंस लेनी चाहिए। कैंडिडेट का मुद्दा क्या है? कैंडिडेट किस मुद्दे पर चुनाव लड़ता है? वो अशिक्षा पर चुनाव लड़ता है, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, गरीबी पर चुनाव लड़ता है, या फिर धर्म, जाति, हिंदू, मुसलमान? आप कैंडिडेट की सोच और विचारधारा का पता लगाइए कि वो पॉलिटिक्स में आया क्यों है। वो पॉलिटिक्स में सुधार करने के लिए आया है, कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए आया है, परिवर्तन लाना चाहता है समाज में, देश में, राजनीति में, या फिर पैसे कमाने के लिए राजनीति में आया है, अपनी जेब भरने के लिए, एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए, या फिर वो राजनीति में इसलिए आया कि वो भ्रष्टाचार और अपराध को कम कर सके और एजुकेशन, हेल्थ में सुधार कर सके, बिजली, पानी आदि की सुविधा फ्री कर सके, प्रदूषण को कम कर सके, कृषि और अर्थव्यवस्था में सुधार कर सके, महंगाई को कम कर सके। हम सिर्फ पॉलिटिशियन और सिस्टम को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। हाँ, ये सही बात है कि हमारे सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं, हमारे पॉलिटिशियन भी बहुत भ्रष्टाचारी, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं, अनपढ़ हैं, उन्हें राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन एज ए वोटर हम भी कहीं न कहीं दोषी हैं। हमारे दोष कई प्रकार के हैं।
मेन दोस्त तो हमारी यही है कि हम कहने को तो वोटर हैं लेकिन वोट देने ही नहीं जाते हैं। हमारे अधिकांश युवा वोट देने ही नहीं जाते हैं। वैसे तो वो पॉलिटिक्स पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब वोट देने का समय आता है तो वो घर पर पड़े रहते हैं, इंटरनेट चलाते हैं। यूथ के अलावा जो महिला है, महिला उस कैंडिडेट को ही वोट देती है जिस कैंडिडेट को उसका पति वोट देता है। लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोग जागरूक नहीं है। वैसे जागरूकता का काम मीडिया का होता है, लेकिन हमारे देश की मीडिया की हालत आपको पता ही है। देश की मीडिया जनता को जागरूक करने के बजाय उसको मिसगाइड कर रही है। चलिए मीडिया को छोड़िए, आप खुद को कितना जागरूक करते हो। सिस्टम और पॉलिटिशियन में बहुत खामियां हैं, और एज ए वोटर हमारा काम यही होता है कि सही कैंडिडेट को सेलेक्ट करें, एक अच्छे कैंडिडेट को वोट दे। लेकिन यदि आपकी विचारधारा ये है कि कैंडिडेट सभी ही गलत है, कोई कैंडिडेट सही नहीं है, राजनेता सभी एक जैसे होते हैं, सभी अनपढ़ हैं, सभी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं, तो फिर खुद से ये सवाल पूछिए। आप खुद तो पढ़े लिखे हैं और आपका तो कोई क्रिमिनल्स रिकॉर्ड भी नहीं है, आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली है। हो सकता है कि आप एक ब्यूरोक्रेट हो, आप राजनीति के अच्छे जानकार हो, आपको ये पता है कि देश की गरीबी को दूर कैसे किया जा सकता है, बेरोजगारी को दूर कैसे किया जा सकता है, महंगाई को कम कैसे किया जा सकता है, देश का विकास कैसे किया जा सकता है, आपको सब पता है। तो फिर आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते हो? कब तक आप और हम इन पॉलिटिशियन को दोषी ठहराते रहेंगे और सिस्टम की गलतियां निकालते रहेंगे? हाँ, ये सही बात है कि सिस्टम में गलतियां हैं, सिस्टम पूरी तरह से निपुण नहीं है, सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं, और हमारे पॉलिटिशियन अनपढ़ हैं, उनको राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको तो सब कुछ पता है राजनीति के बारे में, तो फिर आप राजनीति में क्यों नहीं आते हो? यदि वास्तव में ही देश का बदलाव चाहते हो, देश को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हो, और खुद को ये मानते हो कि मैं कहीं न कहीं सुधार कर सकता हूं, मैं कहीं न कहीं इस देश को बेटर बना सकता हूं, तो फिर राजनीति में आइए। क्योंकि राजनीति ही एकमात्र ऐसा तरीका है, एक ऐसा जरिया है जिससे हम देश को बदल सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं। एज ए वोटर यदि आप वोट देते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छे कैंडिडेट को वोट देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा जरूरी वोट देना है, उतना ही जरूरी एक अच्छे कैंडिडेट को वोट देना है। इसलिए वोट देने के साथ साथ ये भी पता करें कि कैंडिडेट कैसा है, उसके बारे में रिसर्च करें, जानकारी प्राप्त करें। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है कि किस तरह से आप एक अच्छे कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकते हो। आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सा कैंडिडेट सही है और कौन सा गलत।